चालू रखिए, हाँ चालू रखिए। हम भारत मंच से आप देख रहे हैं एक नज़र इंडिया। अभी हम बेगूसराय के हर हर महादेव चौक पर हैं और हमारे पीछे जो तस्वीर आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं विकास वैभव जी, जो कि आज लगभग महीनों से लगातार प्रचार प्रसार में उनके समर्थक जो लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, क्योंकि बेगूसराय जिले में आप जन संवाद का आयोजन किया गया। अभी कुछ ही क्षणों में हमारे विकास वैभव जी आ रहे हैं। उसके बाद जो ये पीछे जो तस्वीर है, जो युवा हैं, खास करके विकास वैभव जो IPS हैं, विकास वैभव जी का घर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और हमारे पीछे जो युवा देखिए कितना उत्साह के साथ, कितना जुनून के साथ, वो कितना जुनून के साथ हाथ में माला लिए हुए वो आगे स्वागत के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आएंगे, जैसे ही आएंगे उनका विकास वैभव जी का स्वागत करेंगे। देखिए आप लोग कितना देर से यहाँ खड़े हैं? 3 घंटे से साहब। तो कहीं ना कहीं कुछ कारण बस थोड़ा लेट हो रही है सड़कों में ना? जी सर। तो चलिए कोई बात नहीं। क्या मतलब क्या उद्देश्य है? अगर विकास वैभव जी आज आएंगे GD कॉलेज में कुछ ही क्षणों में, तो क्या किस मुद्दे पर वो बातें करेंगे? शिक्षा तो सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय है उनका। शिक्षा की अलग जगाने के लिए विकास वैभव जी हमारे जिले बेगूसराय की शिक्षा बहुत ही जी बिल्कुल। अगर शिक्षा अगर आपके है तो आप दुनिया के हर चीज से लड़ सकते हैं और शिक्षा के बदौलत ही गरीब से अमीर बन सकते हैं। जी बिल्कुल। खास करके हमारे विकास वैभव जी IPS जी हैं, वो सिर्फ शिक्षा के मुद्दे पर बात नहीं, पूरे रूप से बिहार के लिए वो तो समर्पित हैं विकास वैभव जी। उन्हें तो विकास वैभव नहीं, विकास भगवान कहा जाए, पुरुष कहा जाए। जी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात। बिहार में विकास की अलग जगह करने के लिए तो सर कहीं ना कहीं ये राजनीतिक में तो नहीं कदम रखना चाहते हैं? अगर समाज नहीं बिल्कुल नहीं। ये इनकी बस दिली ख्वाहिश है कि विकास हो। हम और युवा से बात करने के लिए कोशिश करते हैं। हमें तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं इतना बिहार को आगे बढ़ाने में ये अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं पब्लिसिटी पाके उसके बाद युवा साथ है, युवा करने के लिए आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। तो सर कहीं ना कहीं अगर इन्हें राजनीतिक में कदम रखते हैं तो और बेहतर न बिहार को बना सकते हैं। ऐसा ही आदमी राजनीतिक मानेगा तब न बिहार का भविष्य होगा। तो क्या लगता है कि सर राजनीतिक माना चाहते हैं? क्यों ना होना चाहिए? ऐसा रहेगा इसको रहेंगे। ऐसा अगर तो बोलिए ऐसा अगर अति रहेगा क्यों नहीं राजनीतिक में आएगा? क्योंकि आप एक नेता बन के सिस्टम को बहुत अच्छा से सुधारते हैं। ये युवा के लिए अभी प्रेरणा स्रोत है, सबसे ज़्यादा ये प्रेरणा स्रोत। इसीलिए युवा को संगठन करके ये चाहते हैं हम सब युवा को मोटिवेट करने के। जी क्योंकि इनके द्वारा जो ग्रुप बना है वो चाहते हैं युवा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख के जॉब लें और ज़्यादा बिहार को आगे बढ़ाने में कामयाब हो, आगे बढ़े। इनका यही है। तो कहीं ना कहीं बहुत पार्टी के लोग जिस तरह आ रहे थे हम रास्ते में, तो बहुत लोग ऐसे ऐसे बातें बोल रहे थे। ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हमें संसद से टिकट मिल जाए, बीजेपी से तो हम संसद से लड़ेंगे यहाँ। क्या कुछ वैसा लग रहा है? नो ऐसा बात नहीं है। देखिए बोलने वाले बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन वैसा बात नहीं है। आप देखिए इतने सारे युवा हैं, आप देख सकते हैं। ऐसा बात है नहीं, लेकिन इनको राजनीतिक में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आप लोग को लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक में इनको आना चाहिए विकास वैभव जी को? इसी से बिहार का उत्थान होगा। ऐसे ही आदमी अगर राजनीति में आते हैं तो बिहार का उत्थान होगा। नहीं सर बिल्कुल आपका कहना सही है। अगर पढ़े लिखे लोग अगर नेता बनते हैं तो वो अपना अधिकार पूर्ण रूपेण समझ सकते हैं और समाज के विकास करने में अत्यधिक योगदान वो बढ़ा सकते हैं अगर पढ़ लिख के नेता बनेंगे। सही बात है। तो क्या उम्मीद है आप लोग को? तो थोड़ा कहीं ना समर्थक हैं तो जरूर न पता होगा कि ये आ सकते हैं राजनीतिक। बिहार के उत्थान के लिए हम लोगों को जो करना होगा वो करेंगे। तो आज जो कार्यक्रम में इसमें सिर्फ युवा आए हैं कि सभी वर्ग के लोग? सभी वर्ग के लोग हैं, सभी लोग आए हैं, बच्चे बूढ़े नौजवान सभी। तो आज किस मुद्दा पे बात होगा? ज्यादा चर्चा किस मुद्दे पे होगा? बिहार का उत्थान कैसे हो, इसी को लेकर के एक जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है। जी सर आप कुछ बोलिए सर। क्या बोल रहे हैं? तो विकास वैभव जी आ रहे हैं तो बेगूसराय के लिए विशेष कुछ मांगे उनसे करिएगा ना, कि जो उनका बोलबाला है वो IPS है। अगर बेगूसराय के मुद्दे को अगर आगे वो चर्चा करते हैं तो वो जल्द से जल्द वो सुविधा मिल सकते हैं हमारे बेगूसराय लोगों को।
बिल्कुल मिलेगा। ये तो मान के चलिए, ऐसे व्यक्ति अगर जो हमारे राजनीतिक में चले आते हैं, पूरे बिहार को एक चीज़ बता देते हैं हम आपको, एक चपरासी का नौकरी के लेने जाइएगा तो उसमें कंपटीशन है, लेकिन नेता बनने के लिए कोई कंपटीशन तो है नहीं। ये तो वैसे ओहदे पर है जिसका तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। नहीं बिल्कुल, वो तो अपना पंचम लहरा चुके हैं योग्यता के, शिक्षित कितना वो तो दुनिया देख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति अगर चले आते हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। जी सर, बहुत धन्यवाद। सौभाग्य की बात है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो समर्थक हैं उनका कहना है कि अगर विकास वैभव जी अगर राजनीतिक में कदम रखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पहल हो सकता है बिहार के लिए खास करके, और बिहार को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका वो निभा सकते हैं। क्योंकि अगर पढ़ लिख के अगर नेता बनते हैं तो आप अपना अधिकार पूर्ण रूपेण समझ सकते हैं और बिहार को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन हमारे बिहार में तो बहुत सारे नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बहुत पढ़े लिखे कम है, बहुत कम पढ़े लिखे, जिससे आप किसी भी चीज़ को आगे बनाना चाहेंगे तो आपको शिक्षा मुख्य हथियार है। शिक्षा के बदौलत ही किसी के आगे आप किसी चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बताइए भैया, पूछिए आप क्या बात पूछना तो चाहते विकास वैभव जी आ रहे हैं, आप कितना खुश हैं उनके लेकर, क्या उम्मीदें रखते हैं आप? देखिए, उनका उद्देश्य ही है धर्मवाद से हटकर समाज को सेवा करना, जातिवाद से हटकर समाज का सेवा करना। इसी वजह से उन्होंने पहला जन संवाद बेगूसराय की धरती, दिनकर की जन्मभूमि धरती जीडी कॉलेज में अपना संवाद रखे हैं। और आप लोग से गुजारिश रहेगा कि उनका संवाद जन जन तक पहुंचाएं, उनके आवाज़ को पूरे भारत तक पहुंचाएं, क्योंकि जब तक जातिवाद नहीं हटेगी, धर्मवाद नहीं हटेगा, तब तक समाज विकास नहीं कर सकता है। और उनका उद्देश्य है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और उसके लिए जातिवाद, धर्मवाद, समाजवाद से हटकर समाज का सेवा करना है। जी, हम लोग को सभी लोगों को एक एक लोग को साथ देना होगा, उनकर मिलकर बिहार को प्रेरित करना होगा। ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये जो हुजूम देख रहे हैं, ये किसी का परिचायक है, ये उसी के लिए तो है ही। ना राजनीतिक संगठन यहाँ कोई है, सारे लोग उनके जो आह्वान है उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और हम लोग बिहार नहीं भारत को बदलेंगे, युवा में वो ताकत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ताबड़तोड़ बातें बोल रहे हैं लोग। इधर दिखाइएगा, कितना ताबड़तोड़ बातें कर रहे हैं, विकास वैभव जी का जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं हमारे इस बेगूसराय में वीर भूमियों का ये धरती रहा है, और बड़े बड़े कवि राष्ट्र रामधारी सिंह दिन का राष्ट्र कवि जी जन्मे हैं हमारे बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, और बहुत महान पुरुष है हमारे बेगूसराय जिले में। बोलिए भैया, आप कुछ वोट बताइए विकास वैभव जी के बारे में। विकास वैभव जी जो हैं, जो लेट्स इंस्पायर बिहार है, बहुत अच्छा पहल है। बेगूसराय नहीं वरन पूरे बिहार के यूथ को डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे लाने के लिए, ठीक है। जो जात पात रंगदारी ये सब का जो वीडियो बना के युवा शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, जी बिल्कुल, उनके लिए बहुत अच्छा रास्ता जो है, जो भटके हुए युवा हैं उनके लिए हम विशेष कर बोलेंगे, समाज के राष्ट्र के हित में काम करे, अच्छा काम करे, IAS IPS बने, विकास वैभव जी का अनुसरण करे और नया बिहार बना, नया बिहार बना, क्योंकि हम लोग बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं बिहार में रह के भ्रष्टाचार। मोदी जी का मिशन है न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया जब स्किल बढ़ेगा, जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, जब एजुकेशन बढ़ेगा, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। तो विकास वैभव जी वो अपने पद से इस्तीफा देके राजनीतिक में आके नहीं सुधार सकते हैं बिहार? देखिए, ये अगर वो राजनीति के क्षेत्र में आते हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि पढ़ा लिखा आदमी समाज का और देश का प्रतिनिधित्व करे, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद जो भी है। बहुत सारे नेता हैं जो जाति पाति में बिहार को बांट के रखते हैं, बिल्कुल अपना राजनीति साधना चाहते हैं। तो सर भैया, कहीं ना कहीं सबसे मुख्य पॉइंट है, हम किसी के बांटने से थोड़ी ना बट जाएंगे, लेकिन शिक्षा मायने है। लेट्स इंस्पायर का मतलब ही हुआ कि आप इंस्पायर हो जाइए, अच्छे चीज के प्रति प्रेरित होइए, आगे बढ़िए, देश समाज का नाम रोशन कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इधर दिखाइएगा सर, तो बताइए दादाजी, आज विकास वैभव जी के बारे में बताइए कुछ। अरे क्या बतावें, बेगूसराय जिला एक औद्योगिक जिला, सारा संपत्ति होते हुए बेगूसराय एक नेता विहीन जिला है। आज विकास वैभव जी आ रहे हैं तो जनता की कुछ आस जगी है कि हमारे बेगूसराय का
कुछ कायाकल्प होगा। विकास वैभव से ये आशा है, हम बेगूसराय की जनता हम आशा करते हैं ये विकास वैभव जी हमारे भूमिहार ब्राह्मण सामंतों का, सब राजपूत ब्राह्मण का सबका एक साथ लेकर करके बेगूसराय का बेटा बने। बेटा तो कहीं ना कहीं जो पद पर आईपीएस पद पे रह के तो उतना भला तो नहीं कर सकते हैं ना बेगूसराय को। आज विकास वैभव जी आईएएस बन करके एक जिला का नाम रोशन किया जी। और एक नाम रोशन करेगा कि ये बेगूसराय जिला का हम विकास से जोड़ दें। तो आप कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक में आएंगे विकास वैभव जी, तब तो हम बेगूसराय का मॉडल जिला बनाने के लिए इनसे आशा करते हैं और सबसे निराशा होता है और वर्तमान सरकार से निराशा। बहुत बहुत अच्छा लगा कि चाचा जी बताएं और आगे चलिए, आगे दिखाइएगा ढोल ताशा का प्रयोग किस जगह बताए। विकास वैभव जी के कार्यकाल में ये अपना स्वागत में लगे हुए हैं। देखिए जरा दिखाइएगा कितना खूबसूरत तरह काम कर रहे हैं और ये घोड़ा पुलिस प्रशासन पूरे विशेष रूप से तैयार है। लेकिन मैं क्या बताऊं, सारा सिस्टम एक से घोड़ा हाथी ये ढोल ताशा के साथ लोग उत्साह में विकास वैभव जी का प्रचार में लगे हुए हैं। चलिए विकास वैभव जी का कुछ ही देरों में आगमन हो रही है। आप लोग बेगूसराय जल्द से जल्द पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। रखिए बंद करिए।